सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष के इस सरयू किनारे सजे मंच से, जहां से लगातार हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से पहले लगातार हम संतों से बात कर रहे हैं, देश के समसामयिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और आपके सामने इस उत्सव जैसे माहौल की एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, सुबह 10 बज चुके हैं, अयोध्या में है इस वक्त हम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में जो उत्साह है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सबसे अहम दिन है। आज जो प्रतिमा कल रात में पहुंची है राम मंदिर परिसर में भगवान राम की, वो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। 16 तारीख से अनुष्ठान शुरू हो चुका है, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। आज प्राण प्रतिष्ठा में जो कई अहम पूजा विधि विधान है वो किए जाएंगे। तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधर्व दिवस, ये सब आज किया जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए इसी मंच पर हमारे साथ कई सारे यहाँ पर साधु संत महात्मा लोग बैठे हैं, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे, जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो आपको बताएंगे कि इन पूजा पद्धतियों का महत्व क्या है, आज का दिन क्यों अहम है। और इसके अलावा मेरे दो सहयोगी भी अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ विपिन चौबे हैं और मेरे साथ कुमार कुंदन है। लगातार वो आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में क्या इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है, अयोध्या वासी कितने हर्षोल्लास में हैं। लेकिन मैं आपको एक और बहुत स्पेशल चीज दिखाना चाहता हूं। टीवी 9 भारतवर्ष के इस मंच पर दो कलाकार, दो लड़कियां निशा और मोनिका, जिस तरह से इस वक्त भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की यहां एक पेंटिंग बना रही हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। बिहार के दरभंगा से आई ये दोनों कलाकार, देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बना रही हैं। लेकिन इसमें एक और खास बात है, मोनिका इस वक्त जो पेंटिंग कर रही हैं वो आंखों पर पट्टी बांध कर रही हैं। ये आंख देख कर नहीं, बिना देखे। और मोनिका का तो यहां तक दावा है कि वो रामचरितमानस की चौपाइयां आज पढ़कर सुनाएंगी, वो भी आंख पर पट्टी बांधकर बिना देखे। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप मोनिका को देख सकते हैं जो आंख पर काली पट्टी बांधकर इस वक्त अपनी बहन निशा के साथ पेंटिंग कर रही हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मंच पर कौन कौन है मैं आपको यह बता देता हूं। मेरे साथ मंच पर इस वक्त आप देखिए, यहां पर स्वामी दिनेशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ यहां पर विनयानंद महाराज जी हैं, महाराज जी आपका स्वागत है। देवेशाचार्य जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, वरुण दास महाराज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आचार्य श्री हरित नारायण शरण जी महाराज हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आज बहुत अहम दिन है, हरित नारायण जी मैं आपसे शुरू करूंगा। आज तीर्थ पूजन है, आज जल यात्रा है, आज जलाधिवास, गंधर्व दिवस, आज भगवान राम की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी। आज के दिन की क्या महत्ता है और क्यों अहम है दिन, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो यज्ञ के अनुकूल, महाराज जी माइक पास कर लीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर हो। जी, यज्ञ के अनुकूल, अनुष्ठान के अनुकूल यजमान को बनाने के लिए प्रायश्चित प्रकरण होता है। प्रायश्चित प्रकरण में 10 विध स्नान होता है, फिर भगवान का पूजन होता है, उसके बाद शुद्धिकरण होती है यजमान की। किसी भी कार्यक्रम में अनुकूलता जरूरी होती है, तो यजमान के अनुकूलता के लिए ये सारे विधान किए जाते हैं। उसके बाद जी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में जी जलाधिवास, अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास इत्यादि प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है, वो प्रक्रियाएं करने के बाद वो प्रक्रियाएं आज से शुरू हो रही हैं। देवेशाचार्य जी महाराज जी इसी प्रक्रिया पर रहते हैं अभी, मुझे बताइए इस प्रक्रिया को डिटेल में, आज क्या क्या होगा। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से सभी को सुबह का जय जय सिया राम। आज जैसे कि आपने अभी बताया कि जलाधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास होगा। हमारी सनातन परंपरा रही है कि हम देवी देवताओं का पूजन करके, हमारे जो इष्ट हैं हम उनकी पूजन करके मंगल कामना के लिए पूजन करते हैं, जिससे यजमान के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो और जिस स्थल पे हो रहा वहाँ एक ऊर्जा का संचार हो। इसके माध्यम से हम सभी लोग फिर उसके बाद ठाकुर जी की पूजा में जो भी मूर्ति की पूजा होती है उस क्रम में चलते हैं। जैसे पुष्पाधिवास हो गया, घृताधिवास हो गया, जलाधिवास हो गया। एक एक करके बात करते हैं। तीर्थ पूजन सबसे पहले, तीर्थ पूजन के बारे में बताइए क्या होता है इसमें। जी जी, हमारे यहाँ सब प्रमुख तीर्थ पूजन का महत्व है, क्योंकि तीर्थ का सबसे बड़ा महत्व है।
हमारी परंपरा में। तो तीर्थ पूजन के माध्यम से हम सभी का आवाहन करते हैं, सभी देवताओं का, क्योंकि हर तीर्थ में कहा गया है सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो जिस भी तीर्थ में, जिस भी जगह पे हम पूजन करते हैं, सभी तीर्थों का, गंगे चा यमुने चैव सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इस तरह से सभी नदियों का, सभी समुद्रों का, तीर्थों का, मंदिरों का, देवी देवताओं का, यहाँ तक कि अपने जो पूर्वज हैं हम उनका भी आवाहन करते हैं, जिससे हमारी कर्म में कोई भी बाधा ना आवे और बढ़िया सुंदर तरीके से निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। श्री दिनेशाचार्य जी, आप भी अगर तीर्थ पूजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि तीर्थ पूजन, देखिए तीसरा दिन अनुष्ठान शुरू हुए, तीर्थ पूजन में और क्या हो सकता है? देखिए, तीर्थ और धाम दो शब्द हैं। धाम वो होता है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं या भगवान की विग्रह होती है, पर तीर्थ वो होते हैं जहाँ कोई पवित्र नदी वहाँ से निकलती हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में सगुण साकार रूप से ब्रह्म जिसके पावन किनारे पर खेला है, वो माँ सरयू से अयोध्या आच्छादित है। वो यहाँ पर है, हम सरयू किनारे राम की पैड़ी पर ही हैं। तो ये इसी के कारण हम इसको तीर्थ कहते हैं। और ये तीर्थ ऐसा है कि तीर्थों का जो राजा है उसको प्रयागराज कहते हैं, पर वो प्रयागराज भी इसी अयोध्या में आकर के अपने पाप को धो करके निवृत्त होता है। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। कहाँ चली आवें? अयोध्या चली आवें। अयोध्या में कहाँ चली आवें? माँ सरयू के पावन धारा में चल कर आए और यहाँ स्नान करके अपने पापों की निवृत्ति कर लेते हैं। तो मैं वरुण दास महाराज जी, मुझे ये बताइए, किन किन कर्मों में तीर्थ पूजन होता है, किन किन विधान में? मतलब केवल प्राण प्रतिष्ठा के समय ही तीर्थ पूजन होता है या तीर्थ पूजन और भी कहीं कहीं होता है? नहीं, हमारे यहाँ जैसे पूजन प्रारंभ किया जाता है और कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम हम अपने पवित्र नदियों को, तीर्थों को आवाहन करते हैं, कलश पूजन करते हैं और कलश में जितने देवी देवता हैं सबका आवाहन करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्य माति गणास्मृता, कुक्षोतु सागरा, सप्तदीपा वसुंधरा। तो वसुंधरा और सप्तदीप, इसमें जितने तीर्थ हैं, अभी जैसे देवेश जी बता रहे थे, गंगे च जमुने चैव गोदावरी, सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो आ गए और जो नहीं आए हैं उनको हम आवाहन करके उसमें सन्निहित करते हैं कि आप सभी लोग आवें और हमारा मंगल करें, क्योंकि उसके बाद फिर हम पवित्रीकरण करते हैं। पवित्र होकर तब देव पूजन करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः वाह्याभ्यन्तरः शुचि। जो पवित्रीकरण हो गया है और कोई न्यूनता रह गई है, कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो वहाँ पर पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करके बाह्य और अभ्यंतर दोनों सुचिता के लिए हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। जी, तो विनयानंद जी, तीर्थ पूजन पर एक आपका भी यहाँ पर मत, आज जो तीर्थ पूजन हो रहा है इसको कितना समय लगता है इस प्रक्रिया में, और उस कितने बजे से कितने बजे तक आपको लगता है, क्या मुहूर्त है इसका? देखिए, निश्चित रूप से गौरव जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पूज्य आचार्यों ने, संतों ने और आदरणीय परम पूज्य जगत गुरु दिनेशाचार्य जी महाराज जी ने जैसे अभी अपने विचारों के माध्यम से हम सबको अवगाहित कर रहे थे, तो मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे वेद और शास्त्रीय जो कृत्य हैं, ये क्रम है पहले तीर्थ पूजन का। तीर्थ पूजन से ही हमारी सारी क्रियाएं प्रारंभ होगी। और निश्चित रूप से एक मैं बात और स्पष्ट कर दूं कि जो आज विग्रह के जो क्रम प्रारंभ होने वाले हैं भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के, तो आज से वो सारी क्रियाएं प्रारंभ होने वाली हैं। प्राण प्रतिष्ठा के सारी जो विधियां हैं वो 10 विधि की शास्त्रों में नियमावली आती है कि 10 विधि। आज प्रथम जलाधिवास से ये प्रक्रिया शुरू होगी और फिर उसके बाद से जलाधिवास पूर्ण करने के बाद 10 विधि स्नान का पक्ष आया है।